नमस्कार, स्वागत है आप सबका एस्पायरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं भोजराज चाड़ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन और 1857 के क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो डाली थी। अब हम इसके सेकंड वीडियोस लेके आए हुए। देखिए, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारा एक कोट है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। तो आपको सिर्फ अपनी आदतें बदलनी है। इसी कोट के साथ में हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने पार्ट 1 डाल दिया है। पार्ट 1 का अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर पार्ट 1 को देखिए। और आज हम लेके आए हैं पार्ट 2, 1857 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें एक तरफ स्थान दिया हुआ है और दूसरी तरफ प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम दिए हुए हैं। हम बात करें पहले नसीराबाद की, तो नसीराबाद से संबंधित क्रांतिकारी कौन था? हमें पता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी और 28 मई 1857 को हुई थी। और इसमें जो क्रांतिकारियों के लीडर थे, सैनिकों के जो लीडर थे, उनका नाम था बख्तावर सिंह जी। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एक के अंदर एक, इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको काट देंगे, इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको भी काट देंगे। अब आफ्टर ऑल हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। फिर हम देखेंगे सेकंड वाला। देखिए, जो हमें आसानी से याद हो, हमें पहले वो ऑप्शन देखने हैं। जैसे हमें याद है नीमच के अंदर कौन था? तो हमें पता है कि नीमच के अंदर मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह जी थे। तो दूसरे के अंदर कौन सा आएगा? दूसरा। तो हम देखेंगे दूसरे के अंदर दूसरा, इसमें क्या, इसमें नहीं है तो इसको काट देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। एरिनपुरा में कौन है? एरिनपुरा के अंदर मोती खां और शीतल प्रसाद थे। देवली टोंक की बात करें तो देवली टोंक के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो नीमच के क्रांतिकारियों ने ही किया था। नीमच के क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था। देखिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान एकमात्र शासक कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य के बाहर पंजाब तक विद्रोहियों का दमन किया था? देखिए, अपनी सेना भेजी थी बाहर। कहाँ भेजी थी? पंजाब भेजी थी। हमने पहले भी इससे के रिगार्डिंग बात करी थी कि बीकानेर के सरदार सिंह जी ने अपनी सेना जो है वो राज्य के बाहर भेजी थी। ये काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। देखिए, अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय गोरों व कालों का युद्ध किसे कहा जाता है? हमने कल भी इसके रिगार्डिंग बात करी थी कि चेलावास का जो युद्ध है, चेलावास के युद्ध को गोरों और कालों का युद्ध कहा जाता है। और ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। इस युद्ध को कहा जाता है गोरों व कालों का युद्ध। आगे देखिए, ये वही युद्ध है जिसके अंदर मेघमोशन की गर्दन काटी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? देखिए, असत्य दिया हुआ है, असत्य है, नहीं है, इस प्रकार के जो शब्द है, आप क्वेश्चन को करते वक्त सबसे पहले उसको अंडरलाइन करें। हमें सत्य नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? असत्य देखना है। देखिए, यहाँ 2 जून को कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई थी। तो बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर जो शपथ दिलाई थी वो कब दिलाई थी? 2 जून को दिलाई गई थी। और यहाँ 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। ये बात भी बिल्कुल सही है। कब हुआ था विद्रोह? 3 जून 1857 को। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। देखिए, शपथ दिलाई थी, शपथ लेने से मना किया था मोहम्मद अली बेग ने, और क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किया था हीरा सिंह जी ने। तो ये 2 प्रमुख नाम आते हैं, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवारों ने अकोला गांव चित्तौड़गढ़ में शरण ली। यहाँ थोड़ा सा देखने वाली बात है। देखिए, गांव अकोला नहीं था। 40 अंग्रेज परिवार तो थे, लेकिन जो गांव था वो डूंगला था। कौन सा गांव था? डूंगला। तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा। और हमें क्या देखना है? असत्य। तीनों सही है, चौथा वाला गलत है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय एरिनपुरा छावनी से संबंधित कौन सा कथन? देखिए, यहाँ पर भी क्या दे रखा है? असत्य। यहाँ मारवाड़ रेजिमेंट सैनिक टुकड़ी थी। क्या थी? क्या देखिए, थी तो जोधपुर लीजियन, लेकिन हम आगे के ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद इसका डिसाइड करेंगे। यहाँ के पूर्वैया सैनिक। कभी ऐसा होता है कि हमें किसी ऑप्शन में कन्फ्यूजन लगता है तो हमें उसके आगे के ऑप्शन देख लेना चाहिए। हमें लगता है ये वाला हो भी सकता है और नहीं भी, तो हमें उसके आगे के ऑप्शन देखना चाहिए। यहाँ के
पूर्वीय सैनिकों ने आबू में एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी थी। ये बिल्कुल सही बात है। एरिनपुरा में 21 अगस्त को जो क्रांति हुई थी उसमें एजीजी के जो पुत्र थे अलेक्जेंडर, उनकी हत्या कर दी गई थी। बात बिल्कुल सही है। एरिनपुरा में विद्रोह का नेतृत्व मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम ने किया था। ये बात बिल्कुल सही है। इन तीनों ही सैनिकों का नाम एरिनपुरा से संबंधित है। यहाँ के विद्रोही सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरेंगी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कहाँ की सैनिक छावनियों ने नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरेंगी। तो याद रखना ये नारा दिया गया था एरिनपुरा वालों ने। किसने दिया था? एरिनपुरा वालों ने। तो हमारा ये वाला भी राइट है, ये वाला भी राइट है, ये वाला भी राइट है। तो बचा कौन सा है? मारवाड़ रेजिमेंट का। तो यहाँ पर हमें अब कन्फर्म हो गया मारवाड़ रेजिमेंट नहीं होगा, उसका होगा जोधपुर लीजियन। कौन सी टुकड़ी थी? जोधपुर लीजियन। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, मोहम्मद मुजीब ने अपने उर्दू नाटक आजमाइश में लिखा है कि 1857 के विप्लव में किस रियासत की स्त्रियों ने भी भाग लिया था। अब देखिए, एक नाटक लिखा गया था आजमाइश, और ये लिखा था मोहम्मद मुजीब ने, और इसमें यह बताया था कि जब 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, इस रेवोल्यूशन में टोंक की स्त्रियों ने भी भाग लिया था। यूँ कहते हैं कि तात्या टोपे यहाँ पर आए हुए थे, जब यहाँ के सैनिकों ने मदद करने के लिए मना किया, विद्रोह करने के लिए मना किया, तो तात्या टोपे ने वहाँ की जो महिलाएं थी, महिलाओं से गुजारिश की, और किसी न किसी पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सीधा जो भाग लिया था वो किन्होंने लिया था? टोंक की महिलाओं ने लिया था। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस वन में गजेंद्र गेंडे और सूकर रहा भूलकर भी नहीं जाते थे, उस वन में आज गीदड़ बड़ी तत्परता के साथ उत्पात मचा रहे हैं। राजस्थान के शासकों की निष्क्रिय अवस्था का चित्रण करते हुए किसने उक्त कथन लिखे? यूँ कहा जाता है कि एक बहुत बड़े कवि हुए हमारे सूर्यमल जी मिश्रण, वंश भास्कर के लेखक, बूंदी के कवि थे। ये 1857 के एट द टाइम की घटनाओं का इन्होंने वर्णन किया है, और यूँ कहते हैं कि इस रेवोल्यूशन में इनके शब्दों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने जो अभी कोट दिया हुआ है कि जिस वन में गजेंद्र गेंडे और सूकर रहा भूलकर भी नहीं जाते थे, उस वन में आजकल तत्पर कौन उत्पात मचा रहा है? गीदड़ जो है वो बड़ी तत्परता के साथ में उत्पात मचा रहे हैं। तो यह कथन किसने कहा था? सूर्यमल जी मिश्रण के द्वारा। आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? जैसे ही असत्य दिखा, सबसे पहले इसको अंडरलाइन करो, गोला बना के गोले में रखो, जो तुम्हें सही लगे वो करो। कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 कोटा, बिल्कुल सही बात है। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेरब खान ने किया था। बिल्कुल सही बात, लाला जयदयाल और मेरब खान ने ही इसका नेतृत्व किया था। बाद में इन दोनों को फांसी दे दी गई थी। मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। हमने कल भी बताया था कि मेजर बर्टन को सिर को कोटा में घुमाया गया था, उसके 2 पुत्रों की भी हत्या कर दी गई थी। करौली शासक मदनपाल की सेना, अंग्रेज अधिकारी ब्रिगेडियर गेरार्ड। अब ये शब्द गलत है इसके अंदर। मदनपाल जी राम सिंह जी को छुड़ाने के लिए आए थे, लेकिन ब्रिगेडियर गेरार्ड जो थे उनका संबंध इससे नहीं था। तो हमारा जो फाइनली आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति एक तूफान था। हमारी कश्ती इस तूफान में बह चुकी थी। इस तूफान में अवरोध का कार्य राजपूत शासकों ने किया। यह कथन किसने कहा था? ये बहुत अच्छा कथन है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो उस समय 1857 के समय पर राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा था कि हमारी कश्ती तो लगभग इसमें बह चुकी थी। एक तूफान था, 1857 का जो रेवोल्यूशन था वो एक तूफान था, और हमारी कश्ती इसमें बह चुकी थी, लेकिन यहाँ के जो राजा थे, राजपूत राजा थे, उन्होंने हमारा साथ दिया, इसलिए इन्होंने अवरोध का कार्य किया था। ये कथन किसने कहा था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने। हमारा अगला क्वेश्चन, नीमच से भागे अंग्रेजों को मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने पिचोला झील में स्थित जग मंदिर में शरण दी थी, तथा इनकी देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? स्वरूप सिंह जी जो कि मेवाड़ के राजा थे, उन्होंने पिचोला झील में अंग्रेजों के भागे हुए अंग्रेजी अधिकारियों को रखा था। पिचोला झील के 2 उदाहरण मिलते हैं। एक हमें सांझा का मिलता है, सांझा यहाँ पर रुके थे, और दूसरा जो मिलता है वो अंग्रेजी अधिकारियों को रुकने का मिलता है। और रुकने के लिए एक व्यक्ति को यहाँ पर तैनात किया गया था, जिसकी देखरेख में इनको रोका गया था। उनका नाम था गोकुल चंद जी मेहता।
कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कुवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ? देखिए, अब कुवाड़ा और तात्या टोपे का संबंध दो प्रकार से आता है, एक शिकार से आता है, कुवाड़ा से आता है। अब कुवाड़ा के जो अगर जनरल की बात करें हम, तो उस समय जनरल कौन थे? जनरल थे जनरल रोबोट, और एक होते कर्नल होम्स का संबंध जो था वो शिकर से था। तो अगर ऐसा होता है कि उस समय ये भी कुवाड़े आ रहे थे लेकिन ये शिकारी रुके हुए थे, ऐसा होता है कि इस ऑप्शन में अगर जनरल रोबोट्स नहीं होता तो फिर इसका आंसर होम्स होता। ऐसा 2 एग्जामों में अभी तक हुआ है, और इसमें आंसर जो है वो कौन सा रहेगा? जनरल रोबोट्स रहेगा। याद रखना, इन दोनों में से एक ऑप्शन में देखने को मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे? 1857 के संदर्भ में किसने कहा था? यदि बात की जाए नीमच के विद्रोह की, तो 3 जून को जब नीमच का विद्रोह हुआ, उससे पहले 2 जून को उन्हें शपथ दिलाई गई थी। शपथ दिलाई गई तो मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि क्या आपने हड़प नीति के तहत अवध को हड़पा नहीं है, उसके ऊपर अधिकार नहीं किया है, तो क्या आपने आपकी शपथ मानी है? जब आपने नहीं मानी तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हम भी हमारी शपथ मानेंगे? तो उसका जो ये कथन था, वो कथन किसका था? मोहम्मद अली बेग का। और किसे संबंध है इनका? नीमच से। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की लोक देवी माना है जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे। अब आउवा के कुशाल सिंह जी की जो कुल देवी थी सुगाली माता को ही 1857 की क्रांति की कुल देवी माना जाता है। यूँ कहते हैं कि इनके मूर्ति में 10 सिर और 54 हाथ हैं। और जब फाइनली आउवा के युद्ध में 20 जनवरी को अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, तो सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर लिया जाता है। उसके बाद में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में इसको वापस आउवा एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? जिन सैनिकों ने विद्रोह किया था उनकी 200 की एक सूची बनी हुई है, और वो सूची रखी हुई है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर। किन किन सैनिकों ने 1857 के रेवोल्यूशन में भाग लिया था या विद्रोह किया था? हमारा अगला क्वेश्चन है किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत को रिहा कर दिया गया था? हमने इनके बारे में देखा, बिथोड़ा का युद्ध देखा, चैलावास का युद्ध देखा, आवा का युद्ध देखा। आवा के युद्ध में ये यहाँ से भाग कर, या एक प्रकार से कहे कि इसका अपना आवा का भार जो है वो अपने भाई पृथ्वी सिंह जी को सौंप कर ये जो है सलूम्बर चले जाते हैं, फिर बाद में सरेंडर कर देते हैं। एक आयोग बनता है टेलर आयोग, जो कि इनको निर्दोष साबित कर देता है। क्या करता है? इनको निर्दोष साबित कर देता है। अगला क्वेश्चन, तात्या टोपे राजस्थान में सहायता के लिए किस रियासत में नहीं गए थे? एक रियासत ऐसी थी जिनके ऊपर तात्या टोपे नहीं गए थे, उसका नाम है जैसलमेर। कहाँ नहीं गए थे? जैसलमेर में तात्या टोपे अपनी सहायता के लिए नहीं गए थे। लगभग सभी रियासतों में तात्या टोपे ने सहायता मांगी थी। राजस्थान के किस भामाशाह ने 1857 क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वित्तीय सहायता की थी? देखिए 1857 का जब रेवोल्यूशन हुआ था उस समय मैंने कल भी बात करी थी कि हमारे बीकानेर के सेठ जी थे अमरचंद जी भाटिया ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को वित्तीय सहायता दी थी। इसके लिए इनको फिर फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो कौन हो गए झांसी की रानी की सहायता करने वाले? बीकानेर के अमरचंद जी भाटिया। इन्हीं को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, तो कौन सा हो गया? अमरचंद जी भाटिया। देखिए अगला क्वेश्चन है अजमेर मेरवाड़ा की अगर जो गठन की बात करें तो वो हुआ था हमारा 1822 में। तो पहले के अंदर जो ऑप्शन आ गया ब आ गया। इसमें देखिए, इसमें ए तो हम इसको काट देंगे, इसमें ब है कोई बात नहीं, इसमें से इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे। पहले से इसका आंसर निकल गया। तो हमें ऐसे इस प्रकार से आंसर निकालना है। पहले में हो गया ब। दूसरे में देखिए शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? कई बार ये पूछा गया। तो कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। दूसरे में हो गया कब बना था ये? 1834 में। तीसरा है जोधपुर लीजियन का गठन हुआ था 1835 में। और वहीं एमबीसी की बात करें, मेवाड़ बिल कोर की बात करें, तो मेवाड़ बिल कोर की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1841 में।
तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1857 की क्रांति के दौरान किस राजा की तोपों की सलामी घटा दी गई थी? देखिए, उस 1857 के रेवोल्यूशन के बाद में अंग्रेजों को ऐसा हुआ था कि कोटा में जो क्रांति हुई है उसमें कहीं ना कहीं राम सिंह जो थी वो दोनों धड़ों पे थे और वो क्रांतिकारियों को भी साथ दे रहे थे और अंग्रेजों से मिले हुए थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये इनकी मिलीभगत से हुआ है, इसलिए राम सिंह जी की जो है वो तोपों की सलामी घटा दी थी, क्योंकि इनकी मदद करने वाले करौली के मदन पाल जी की तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है युद्धों का सही क्रम। 3 युद्ध दिए हुए, आउवा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। सबसे पहले बिथोड़ा का युद्ध होता है जिसमें किलेदार अनार सिंह पंवार मारा जाता है, ये 8 सितंबर को होता है। उसके बाद सेकंड युद्ध होता है 18 सितंबर को, जिसको चेलावास का युद्ध या गोरेगालों का युद्ध कहते हैं, और इसके अंदर पॉलिटिकल एजेंट मारा जाता है, मेक मोशन मारा जाता है, और लास्ट में होता है आउवा का युद्ध 20 जनवरी को। तो पहले होगा बिथोड़ा, पहले में आएगा 2, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, दोनों को काट देंगे, ये बच्चे 2। दूसरे में आएगा चेलावास 3, इसमें आ रहा है 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा। लास्ट में हो गया आउवा। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान पटियाला के सेना ने कहाँ के विद्रोह को दबाया था? अब विद्रोह का, जब विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया था तो नज़दीकी पटियाला से धौलपुर के शासक ने सहायता मांगी थी और पटियाला की सेना ने आकर यहाँ इनकी मदद की थी। तो कहाँ के विद्रोह को दबाया था? धौलपुर के विद्रोह को। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला हमारे कुशाल सिंह जी चंपावत। कुशाल सिंह जी का संबंध किस सामंत से था? देखिए, कुशाल सिंह जी थे वो कहाँ के सामंत थे? वो थे हमारे आउवा के। तो पहले के अंदर क्या आएगा? अ, इसके अंदर अ है, इसमें अ नहीं है तो ये कट गया, इसके अंदर से है, ये भी कट गया। अब बचे हमारे पास में 2। दूसरा आता है हमारा शिवनाथ सिंह जी। शिवनाथ जी जो सिंह जी थे वो थे आसोपा के जागीरदार थे। कहाँ के जागीरदार थे? आसोपा के। दूसरे के अंदर क्या आएगा? ब, इसमें ब है, इसमें क्या है? स, तो ये कट जाएगा, ये बचा हुआ है। कान जी कहाँ के थे? कान जी की बात करें तो कान जी थे बिथोड़ा के, और अजीत सिंह की बात करें तो आलनियावास के जागीरदार थे या सामंत थे। इसका आंसर कौन सा हो गया? पहला। अगला क्वेश्चन, सीकर युद्ध में तात्या टोपे की पराजय के बाद इसके 600 सैनिकों ने किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तात्या टोपे की पराजय हो गई। पराजय होने के बाद में तात्या टोपे नरवर के जंगलों में चले जाते हैं और उनके जो 600 सैनिक थे वो बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह जी के सामने समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोह राज के सेना ने की थी? तो मैंने कहा था सबसे पहले तो मेजर बर्टन। देखिए, कैप्टन सावर्स यहाँ के नहीं थे, ये उदयपुर के थे। तो जहाँ पर डी दिख रहा है सबसे पहले उसको काटो, इसमें दिख रहा है इसको काट दो, इसमें दिख रहा है इसको काट दो, इन दोनों में नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। मोरिसर का संबंध यहाँ से नहीं है, ये धौलपुर से थे, इनको हटा दो, ये हटाओ, एक इसमें दिख रहा है, इन दोनों में से इसमें दिख रहा है। तो बचा कौन सा? बी और सी। सेंडलर जी उनका डॉक्टर था और मेजर बटन दोनों को मारेगा, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, डूंगर जी व जमार जी किस जिले से संबंधित? पहले बता दें इसके बारे में कि ये सैनिक छावनियों को लूटते थे, गरीबों में बांटते थे, बहुत क्रांतिकारियों का काम इन्होंने किया था। इनका जो जन्म कहाँ पर हुआ था, संबंध किस जिले से था? तो किससे था? सीकर से था। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं, ताकि हमारी टीम का भी मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए फिर अच्छे से अच्छे वीडियोज़, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आगे भी लेकर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।